नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी। आप देख रहे हैं केस क्राइम अलर्ट न्यूज 24। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें, देश भर से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सरकारी कर्मचारियों को एआई की ट्रेनिंग देगी योगी सरकार। कामकाज में लापरवाही पड़ी भारी तो प्रमोशन पर लगेगा ब्रेक। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन और निवेश का नया हब बना उत्तर प्रदेश। लखनऊ में हिंदुजा ग्रुप के ईवी प्लांट का शुभारंभ। लखनऊ में अशोक लीलैंड प्लांट से रोजगार की नई लहर। हजारों युवाओं को नौकरी और स्किल ट्रेनिंग का मिलेगा मौका। यूपी कैडर के तेज तर्रार इंजीनियर आईएएस पर हाई कोर्ट सख्त। कानून से ऊपर खुद को न समझने की दी चेतावनी। ट्रांसफर के बाद भी फैसला सुनाना अनिवार्य। उत्तराधिकारी जज दोबारा सुनवाई का आदेश नहीं दे सकता। दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी। सिंधु जल संधि के निलंबन पर सियासी बयानबाजी तेज। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार से रखी बड़ी मांग। 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश। धरातल पर उतरी योगी सरकार की योजना। नया उत्तर प्रदेश बना निवेशकों की पहली पसंद। पंजाब सीएम के हेलीकॉप्टर दुरुपयोग के आरोप पहुंचे हाईकोर्ट। पत्रकारों पर कार्रवाई के विरोध में प्रेस क्लब का ऐलान। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू। पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर के बीच। 30 दिनों में घरों की लिस्टिंग और डेटा संग्रह पूरा होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट की सुविधा। 400 किलोमीटर का न्यूनतम किराया तय। रेलवे का बड़ा अपडेट। ग्रामीण इलाकों में शुरू हुई मुख्यमंत्री जनता सेवा। 25% कम किराए में लोगों को मिलेगा सफर का लाभ। 261 वोटों से जीत का दावा। 54,000 वोटरों के गायब होने का आरोप। यूपी में शायर प्रक्रिया से बढ़ी बीजेपी और सपा की टेंशन। व्यापक भ्रष्टाचार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। जन्मतिथि में 11 साल की हेराफेरी उजागर। बेटियों की पढ़ाई अब पूरी तरह फ्री। यूपी सरकार ने शुरू की यूपी फ्री एजुकेशन स्कीम। ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप। रेड के दौरान अधिकारियों से सबूत छीने जाने का दावा। ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। एमयू में हिंदू प्रोफेसर से भेदभाव का आरोप। 27 वर्षों से मानसिक दबाव झेलने की बात सामने आई। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय। 29 जनवरी को अगली सुनवाई। स्ट्रीट डॉग्स से निजात दिलाने की पहल। कॉलेज प्रबंधन ने प्रोफेसरों को बनाया नोडल ऑफिसर। फर्जी जन्मतिथि और पते पर 2 बार पासपोर्ट बनवाने का मामला। प्रयागराज के करेली थाने में केस दर्ज। सिकंदराबाद से दिल्ली रूट पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा। यूपी के इस जिले में 50 चौराहों का होगा चौड़ीकरण। शासन से मिलेंगे 200 करोड़ रुपए। अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध का मामला। नमाज पढ़ते कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया गया। संभल में खाद के गड्ढों पर अवैध कब्जा। प्रशासन ने जारी किया बेदखली नोटिस। बुलडोजर की कार्रवाई तय। माघ मेले में थार से दातून बेचता दिखा युवक। विदेशी श्रद्धालुओं को 1000 रुपए में बेचने का दावा। मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी उजागर। 1,93,00,000 मतदाता लॉजिकल एरर में चिन्हित। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हालात पर की गहन चर्चा। सिर्फ 982 रुपए में सपनों का घर। अटल नगर योजना की लॉटरी में 299 लोग बने विजेता। अगर आप घर बनाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सरिया के दामों में अचानक तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे निर्माण लागत में भारी इजाफा हुआ है। सिर्फ सरिया ही नहीं, सीमेंट और ईंटों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में कीमतें और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में घर बनाने से पहले बजट की सही योजना बनाना जरूरी हो गया है। प्रदेश की बेटियों के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यदि किसी स्कूल या कॉलेज में 2 सगी बहनें एक साथ पढ़ाई कर रही हैं, तो दूसरी बहन की ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ होगी। सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों से फीस न लेने की अपील की है और जहां फीस ली जाएगी वहां सरकार स्वयं भुगतान करेगी। किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रब्बी सीजन 2025 से 26 के लिए उर्वरक सब्सिडी पर 37,952 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 2025 से 2026 तक। इससे डीएपी सहित पीके उर्वरक किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे। खरीफ सीजन की तुलना में 736 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट रखा गया है, जिससे संतुलित खाद उपयोग और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा। पर्स में आधार कार्ड ढूंढने की झंझट खत्म होने वाली है। मोबाइल में रखें डिजिटल ई आधार।
जो पूरी तरह वैध दस्तावेज है। बैंक से लेकर ट्रेन टिकट और सरकारी कामकाज तक हर जगह यह मान्य होगा। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या एम आधार ऐप पर OTP डालकर इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा संकेत देते हुए योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि मई 2026 तक हर हाल में चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के रुख से स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पर चुनाव टाले नहीं जाएंगे और आरक्षण की प्रक्रिया भी जल्द तेज की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब चीनी मिलों की मनमानी पर पूरी तरह रोक लगेगी। किसानों से लोडिंग या अनलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली करने वाली मिलों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गन्ना आयुक्त ने घटतौली और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के महाविलय की तैयारी में जुट गई है। इस विलय के बाद SBI के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक अस्तित्व में आएगा। इससे करोड़ों ग्राहकों की चेकबुक और IFSC कोड में बदलाव हो सकता है। हालांकि ग्राहकों की जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। अगर आप 11 जनवरी तक ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। घने कोहरे और ट्रैक मेंटेनेंस के चलते रेलवे ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को रद्द और रीशेड्यूल किया है। झारखंड, बिहार और बंगाल रूट के यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए। चिकन खाने के शौकीनों के लिए अहम चेतावनी। अगर आप चिकन को सेहत का खजाना मानते हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताज़ा शोध में सामने आया है कि आधुनिक पोल्ट्री फार्मों में तैयार होने वाला चिकन अब शुद्ध प्रोटीन नहीं रह गया है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और एंटीबायोटिक्स की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। सप्लीमेंट्स और दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल से तैयार यह मांस दिल की बीमारियों और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। विशेषज्ञ देसी चिकन को प्राथमिकता देने और सीमित मात्रा में सेवन की सलाह दे रहे हैं। मोबाइल यूजर्स के लिए जेब डीली होने वाली है। जून महीने से टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स की दरों में इजाफा करने जा रही हैं। अनुमान है कि कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनियां यह फैसला रेवेन्यू बढ़ाने और 5G नेटवर्क पर हो रहे भारी खर्च की भरपाई के लिए कर रही हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत हरदोई, सीतापुर और कन्नौज समेत कई जिलों में 41 नई रोडवेज बसों की शुरुआत कर दी है। इससे गांव से शहर का सफर न केवल आसान होगा बल्कि यात्रियों की जेब पर भी कम असर पड़ेगा, क्योंकि इन बसों का किराया सामान्य से 25% कम रखा गया है। दुनिया पर एक बार फिर युद्ध का साया गहराता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच अमेरिकी हमले की आशंका से तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हालात तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सावधान करने वाला खुलासा हैदराबाद से सामने आया है। ड्रग कंट्रोल विभाग की छापेमारी में एक कंपनी के ठिकाने से 1000 लीटर जानवरों का खून बरामद किया गया है, जिसे इंसानों के इस्तेमाल वाले ब्लड बैग्स में पैक किया गया था। जांच में सामने आया है कि बकरियों और भेड़ों के खून को गैर कानूनी क्लिनिकल ट्रायल और लैब टेस्ट के लिए सप्लाई करने की साजिश रची जा रही